फिर हम लोग मैथ की शुरुआत करेंगे। क्लास 10 प्रश्नावली 12.3 का अध्ययन करेंगे। देखिए शुरुआत करते हैं। लिखा गया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई के मान 22/7 का ही प्रयोग करना है। और यहाँ पर इस अभ्यास में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें चित्र दिया गया होगा और उस चित्र के सहायता से हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न ये कहता है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू का मान 24 सेंटीमीटर, पी आर का मान 7 सेंटीमीटर तथा वो वृत्त का केंद्र। यह वृत्त है, यह वृत्त का व्यास है ओ आर, ये वृत्त का व्यास है क्यू आर, और ये जीवा है और ये भी है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल। अच्छा, आप कैसे निकालेंगे भैया? अर्धवृत्त है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में से जो त्रिभुज है उसको घटा देंगे, काम हो जाएगा। अर्धवृत्त में से त्रिभुज को घटा देंगे, काम हो जाएगा। देखिए पहले देखिए पी क्यू का मान 24, ये पी है ये क्यू है। पी क्यू का मान कितना दिया है? 24। ये पी है क्यू है, इसका मान आप 24 यहाँ पर लिख भी सकते हैं, 24। और पी आर, पी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। पी आर का मान जो दिया गया है 7। क्या आप इसका मान निकाल सकते हैं क्या? यहाँ पर 90 डिग्री, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, तो ये कर्ण हो जाएगा। और आप पाइथागोरस प्रमेय से आप दिखा सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग। कर्ण का निकालना है, लंब का 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 49, 5 से 76, 625, 625 का मतलब जब की बार का स्क्वायर हटाएंगे, करनी में 625, 25 बाहर निकल गया, या पूरा मान 25, तो क्या तिरछा आपका 25/2 नहीं हो जाएगा? देखिए लिखा भी गया है 25/2 तिरछा का मान। चलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आएगा 1/2 गुणे 22/7 गुणे 25/2 गुणे 25/2, तो 68 से 75 बटा में 28 आ जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के बाद आगे आप जब आएंगे तो आप तो किसका निकालना है? एक समकोण त्रिभुज बनना है ना, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या होगा? अच्छा मैं आपको थोड़ा सा फिगर के पास लेके चल रहा हूँ। आधार क्या होगा? यहाँ पर 90 डिग्री होगा ना, तो एक आधार ले लीजिए, लंबाई, ऊंचाई ले लीजिए, इसको नहीं लेना। चलिए समझ गए। आधार जो होगा आप 24 मान लीजिए, एक 7, अच्छा 24 जो भी किसको मानिए, जो ना आपकी इच्छा। 2 से 24 को 7 बार 12 बार में 12 गुणा 7 में 84। लेकिन हमें तो इसका एक बार और समझाते हैं। हमें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको हम लोग हटा देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला था 68 से 75 बटा में 28 माइनस 84। आप इसके नीचे एक मान करके लसन लेंगे 28, तिरछा गुणा करेंगे 68 से 75 माइनस, और जब 28 से 84 में होगा तो 23 से 52 घटेगा, तो 45 से 23 बटा में 28 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। समझ में आया? देखिए आपको आकृति देख कर ही बनाना, और ज़्यादा मुश्किल है नहीं। और प्रश्न 2 कहता है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC का मान 40 डिग्री। आप मुझे बताइए कि अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये बड़ा जो त्रिज्यखंड होगा उसमें से छोटा त्रिज्यखंड घटा दीजिए। देखिए छोटा का तो 7 त्रिज्या दिया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 7, बड़ा का 14 दिया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 14। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला, कोण भी 40 दे दिया गया। मुझे बताइए आपको कितना आसान सवाल है। तो आपको करना क्या? देखिए छायांकित भाग का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो जो बड़े वृत्त का यानी कोण AOC है, देखिए आपका, देखिए यहाँ पर A है, O है, C है, इसमें से त्रिभुज BOD का घटा दें। आपको लिखा भी गया है कि AOC, देखिए मैं बता रहा हूँ जो पूछा है इतना, तो 40/360, क्योंकि थीटा का मान आप याद होगा, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। तो 40/360 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14 माइनस 40/360 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, ये कट गया ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए काटिए, 40 से काटेंगे, 1/9 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14, 1/9 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7। आप कुछ काटेंगे, 7 से 14 काट देंगे 2 बार। तो 1/9 गुना 22/7 गुना यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 गुना 7, कामा ले लिया गया। ओके, तो
इसको क्या काम लगे, इसको गुणा कर दीजिए और फिर इसको गुणा कर दीजिए तो आएगा 154/9 × 3 बराबर 154/3 बराबर 51.33। आप अपने हिसाब से हल कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 को हल करते हैं। 3 कहता है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा ABD और BP 2 अर्धवृत्त है। अब मुझे बताइए कितना आसान है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जरा देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, हाँ कैसे निकलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक वर्ग है, यहाँ पर 2 अर्धवृत्त दिखाया गया है, ABCD अर्धवृत्त है। ये तो बाई वर्ग है और एक अर्धवृत्त ABD और एक BPD। आप पूरा जो वर्ग होगा उसमें से 2 अर्धवृत्त का जो चिन्हित नहीं किया उसको घटा देना, इसको घटा दीजिए। पूरा वर्ग में से 2 गुणे जो अर्धवृत्त है उसका घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाए। तो पहले देखिए दिया गया है कि ABCD में भुजा 14 सेंटीमीटर, वर्ग ABCD के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 14 का वर्ग 196। उसके बाद से आप लिख सकते हैं APD तथा BPC 2 अर्धवृत्त दिए गए जिनके व्यास AD तथा BC के यानी 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 14/2 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सीधे अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों से बने एक वृत्त का। देखिए जब छायांकित का पूछेगा ना तो जितना खाली जगह है ना उसको तो घटाना तो पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का मान 14 है, 14 का वर्ग 196, अर्धवृत्त का हो जाएगा 1/2। अभी निकाले थे ना 154 है, देखिए अर्धवृत्त का जो होगा 1/2। अर्धवृत्त है 2 गुना अर्धवृत्त है तो 2 गुना 2 से 2 कट जाएगा तो 22/7 इतना 194। तो आप 196 में से 154 घटा देंगे 42 सेंटीमीटर। आसान है, क्वेश्चन में कोई ज़्यादा ताकत नहीं। क्वेश्चन नंबर आप 4 के पास आते हैं। 4 नंबर है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज OAB की शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया। एक तो बात क्लियर हुई, हमें भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक जो वृत्त है उसकी भुजा केंद्र 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो क्षेत्रफल निकालना। इसका पहले घटा रहे थे ना, अब इसमें जोड़ेंगे, लेकिन क्या, क्योंकि पूरा छायांकित कर दिया गया, इसमें तो कोई खाली स्थान है नहीं कि आप घटाएंगे, पूरा छायांकित कर दिया गया। तो इस अर्धवृत्त में जो आपका ये त्रिभुज है इसको जोड़ेंगे। पहले तो समबाहु त्रिभुज ये 12 सेंटीमीटर और जो कोण है 60 डिग्री, समबाहु का 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर या 1/2 गुणे r, जो आपका हो। अभी आप 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा तो उससे भी निकाल, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का मान 12 गुना 12, 4 से 12 करेंगे 3, 36 करने में 3 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज के शीर्ष केंद्र को मान के एक वृत्त खींचा जाता है तो उसका त्रिज्या 6 है। लेकिन आप जरा देखिए इसमें तो 60 डिग्री कोण ये खींच लिया है ना, तो पूरा वृत्त का 360 बनता है, लेकिन 60 ये खींच लिया तो 360 में से 60 आपको घटाना पड़ेगा। देखिए कोण आप निकालेंगे ना, दीर्घ तिरछिखंड का कोण 360 में से 60 घटाएंगे 300। अब यहाँ से आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा, θ/360 गुणे पाई स्क्वायर, थीटा का मान 300/360 गुणे पाई का मान 22/60 गुणे 6 तो 607/7 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और उसके बाद से समबाहु का आपका 36 प्लस करने में 3 और दीर्घ त्रिज्यखंड का 660/7 आपका है, और इस तरीके से आपका इतना आंसर आ जाएगा। आपको लगाना है जैसे आपको चाहिए उस तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ही एक वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं तो सही रहेगा। कहता है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, जितना काटेंगे उतना घटाएंगे। देखिए चारों पर 1-1 सेंटीमीटर का 1/4 काटा गया है और बीच में एक वृत्त काटा गया जिसका व्यास है 2, तो इसका भी त्रिज्या 1 होगा और ये एक वर्ग है। और जो वर्ग है वह उस वर्ग का जो भुजा है
4 सेंटीमीटर दिया गया है। ये सब मालूम है। वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, जो चतुर्थांश है उसका भुजा 1 सेंटीमीटर, जो वृत्त काटा गया उसका व्यास 2 सेंटीमीटर तक होगा। आपको मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल होगा तो वर्ग के क्षेत्रफल में से पहले तो 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ करके घटा देंगे। देखिए पहले तो आपको याद होगा वर्ग का प्रत्येक भुजा 4, तो ABCD का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। वृत्त के चतुर्थांश का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, लेकिन आप चारों चतुर्थांश 4 चतुर्थांश है तो 4 गुणा 1/4 का पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, केवल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 1 स्क्वायर 1, केवल 22/7 हो जाएगा। अच्छा एक और है ना, वर्ग के अंदर एक वृत्त भी तो अभी आप देख रहे थे दिया गया है, उसका व्यास 2 है, त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास बटा 2 तो 1, तो दिया गया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 1 तो 22/7 होगा। अब वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल यानी 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, तो पूरा जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसमें से जो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल है और जो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ के घटा देंगे आप, तो 16 माइनस जब हर बराबर है 7 तो 22 और 22 44, जब आपका लसा ले लेंगे तो 7, 16 में 7 से 122 माइनस 44/7, और जब घटा देंगे तो 68/7 वर्ग सेंटीमीटर आपका इस हो जाएगा। समझिए। तो इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चनों को हल करें। क्लास 10 मैथ में मैं सुनील सर आपका स्वागत कर रहा हूं, और आज 12.3 का हम लोग अध्ययन करेंगे और उसका भाग 2 अध्ययन करेंगे, और प्रश्न 6 से हम लोग आ जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो प्रश्न 6 कहता है कि एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताइए कि एक वृत्त दिया गया है और एक आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डिजाइन काटा गया है, समबाहु त्रिभुज है, दिया गया है कि ABCD एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर A है, B है, C है, जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है ना, A का मान B का मान C का मान 60 होता है। अच्छा अब OB OC तथा OA वृत्तकार में मेजपोश की त्रिज्याएं हैं। आप देखिए ये OA ये OB और OC सब मेजपोश की त्रिज्याएं हैं, और OB का मान जब आप निकालेंगे, ये O है और B है, तो आप OC में से OA घटा देंगे, नहीं OB OC और OA जिसका भी मान निकालेंगे सब 32 आपका आ जाएगा। निकाल कर देख लीजिएगा। तो 32 क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपके सवाल में जो त्रिज्या है 32 दिया गया इसीलिए। अब आइए ज़रा देखिए, हमें जब निकालना है तो ये तो माई 32 है नहीं, लेकिन ये पूरा 32 है, हमें निकालना किसका है, तो इस 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल देखिए 60 लीजिए। जब आप 60 लेंगे, ये जो 60 अंश का कोण देखते हैं, तो लंब ये हो जाएगा। ठीक है, तो BD बटा OB, BD कहीं है, आप देखिए BD बटा OD ये होगा, और कर्ण में 3/2। BD नहीं मालूम है, लेकिन आपको अगर बात करें BD नहीं मालूम है, लेकिन अगर बात OB की करें तो इसकी त्रिज्या आपको दिया गया है 32 लग देंगे, तो BD बराबर 16 करने में 3 हो जाएगा। कौन है BD, ये BD है, भुजा निकालना पड़ रहा है आपका, तो कितना आएगा 16 करने में 3, तो CD भी उतना ही होगा। तो इस तरीके से आप OD का मान BD का मान 16 करने में 3, और फिर आपका जो होगा OD का भी तो मान, ऊंचाई भी तो चाहिए, तो OD का मान आपका 60 निकालेंगे, OD बटा OB 1/2 का 60 का मान होता है, OD बटा 32 काटेंगे 16, OD का मान 16, तो BC बराबर 2 गुणे BD, तो 2 गुणे 16 करने में 3, तो 32 करने में 3 आ जाएगा। कहाँ से, ये आपका BC का मान पूछा है, तो BD और CD दोनों बराबर होता है, और BD का मान 16 करने में 3 आ गया था। इस तरीके से आप जाए देखिए, अभी आंसर हुआ नहीं है, हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा है 32 करने में 3 आ गया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पढ़े होंगे, करने में 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, करने में 3/4 भुजा का मान 32 करने में 3 इसका स्क्वायर, तो आप करने में 3, ये तो करने में 3 सही रखेंगे, 32 करने में 3 गुणा 32 करने में 3, तो 32 सही 2 करने में 3 गुणा 3 बाहर निकल गया, करने में 3 सही नीचे 4 से 32 काटेंगे 8 बार में, तो 768 करने में 3 वर्ग सेंटीमीटर ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन अभी तो वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 32 गुणा 32, तो 22 5 28 बटा में 7 आ जाएगा।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो मेजपोश का क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। जो मेजपोश आप देख रहे हैं 22 5 28 बटा में 7 माइनस 7 67 करने में 3, और जब आप इसको घटाएंगे तो इतना ही आंसर छोड़ देंगे, आपका आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमें सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही भुजा निकालने के लिए ये यूज करना था आपका। तो आप काश वाला की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको चाहे तो अपने हिसाब से लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये तो मान लीजिए वृत्त है 1 2 3 4, और ये इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया। आप मुझे बताइए कि अगर मैं कहूँ कि इसका क्षेत्रफल निकालिए तो आपको क्या करना होगा। वर्ग के छायांकित भाग का जो अंदर वाला जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल पूछा। अगर मैं कहूँ कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए तो आप पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से जो ये 4/4 देख रहे हैं 4 गुना चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप घटा देंगे। जरा देखिए, तो आप लिख सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है, वर्ग निर्मित है जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो 14 का स्क्वायर तो 196 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। ABCD एक वर्ग निर्मित है जिसकी भुजा 14 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर 14 का वर्ग 196 वर्ग सेंटीमीटर आ जाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे चलेंगे तो एक चीज़ मैं बताता हूँ। अब 4/4 का कुल क्षेत्रफल 4/4 है ना, तो आप इसको चाहें तो 4 गुणे 1/4 गुणे 4 पाई r स्क्वायर, यानी 4 से 4 कैंसिल, पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुणे 7 154। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से 4/4 का क्षेत्रफल, तो वर्ग का 196 4/4 का 154 है, घटाएंगे तो 42 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे बता सकता था छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आएगा वो 42 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो आपको बताना है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के पास भी चलते हैं। कहता है कि दी गई आकृति एक दौड़ने का एक पथ दर्शाती है जिसकी बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 7 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 1 से 6 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो तो ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या दे दिया। पहले ये देखिए वृत्ताकार पथ है, इसी पर लोग चलते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है 60, और जो ये सीधा वाला हिस्सा देख रहे हैं इसकी जो दूरी दी गई है 100, अब देखिए ना 1 से 6 दी गई है, ठीक है। और जो ये नीचे है, ये जो इसकी मोटाई देख रहे हैं वो 10 दे दी गई पूरा। ये 1 से 6 इसकी गहराई है और 60 मीटर इसका जो बीच का दूरी है वह है, और जो 10 मीटर है ये चौड़ा दिया गया है। समझिए, इतना मान दिया गया। तो हमें क्वेश्चन में कहता क्या, पर इस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन में कहता है पहला कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, पूरा ये चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करता है उसको। और दूसरा है पथ का क्षेत्रफल आपको निकालना। देखिए, चलिए आपको फिगर के हिसाब से जैसे कहा था, देखिए ये इनके ये यहाँ से यहाँ इसकी दूरी 60 मीटर है, त्रिज्या तो ऐसे ही नजर आती है 30 हो जाएगी। यहाँ से इसकी दूरी 160 और जो चौड़ाई है 10 मीटर है। तो आपको सब दे दिया गया है। ओ भी है, O' है, वो भी कहीं है, वो यहाँ पर है। और अगर बी की कोई बात करेगा तो यहाँ पर मान सकते हैं 30 सेंटीमीटर। O' यहाँ पर मान सकते हैं सी, तो O' या O' यहाँ पर देख रहे हैं, या ओ भी देख रहे हैं। इसकी त्रिज्या जो होगी 30, इसका AB और CD, ABCD कहीं है, ये यहाँ पर है, बी है, ए भी कहीं है, या CD कहिए, इसकी जो ऊंचाई है 10, ओ या O'D, यानी यहाँ O से लेकर के जो A निकालेंगे, A इसकी दूरी ये तो पहले 30 था और ये 10 है, तो 40 मीटर हो जाएगा। ये जो दिया गया था इस बात को हम लोगों ने लिख लिया। आइए, ये तो इसमें प्रश्न एक आप देख ही रहे हैं, कह रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों का नदी से पूरा चक्कर लगाने में कितना दूरी। ये रास्ता में जब आदमी चलता है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा चलता है, तो कितना वो दूरी तय करता है, उसी को आपको बताना है। चलिए देखिए, तो कह सकते हैं कि पथ के आंतरिक किनारों का नदी से एक चक्कर में दूरी कितना दूरी तय करेगा। जरा देखिए, पहले मैं आपको बता दूँ BC कहीं है, BC B यहाँ पर है, C यहाँ पर, तो BC लिख देंगे। आंतरिक ये BC प्लस EH
ई यहाँ पर है, ई एच यहाँ पर है, ई एच प्लस 2 गुना अर्धवृत्त। देखिए ये भी अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, ये इसी रास्ते से जा रहा है वो। तो इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, चारों को जोड़िए तो इसीलिए 2 गुणे अर्धवृत्त का परिधि लिखा गया, परिधि। अब मुझे बताइए जाड़ा, देखिए 106 इसका भी दिया है, 100 प्लस 106 इसका भी दिया है, 2 गुणे अर्धवृत्त का परिधि 1/2 गुणे 2 पाई आर। अगर ये वृत्त होता तो 2 पाई आर, तो 2 से 2 कैंसिल, खाली पाई आर। तो 106 212 प्लस 2 प्लस 2, 2 से 2 तो कट गया है, चाहे ये 2 से 2, ये 2 से 2 काट दीजिए, 2 पाई के मान 22/7, ये 30, और आप 212 लिख सकते हैं और पूरा ऊपर के गुणा ऊपर करेंगे तो 1320/7, लस आप ले लेंगे 7, और 212 में 7 से गुणा करेंगे 1484 प्लस 1320 जोड़ देंगे 2804/7 मीटर आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ऐसा ही निकाला जाता है, खाली जोड़ दीजिए ना। अरे भाई चक्कर लगा रहे हैं ना, कितना दूरी तय कर रहा है। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो आप 2 देख रहे हैं ना, इसमें ये दिखा रहा है कि वृत्ताकार, जो वृत्ताकार भागों की आंतरिक त्रिज्या है 30 मीटर है, तो पथ की लंबाई 10 मीटर है। वृत्ताकार पथ भागों की बाह्य त्रिज्या, भाई अंदर की त्रिज्या तो 10 थी ना, अभी आपको मैंने समझाया था। देखिए अंदर की त्रिज्या 10 है ना, 60 से लेकर 30, लेकिन बाहर की त्रिज्या 40 हो जाएगी। 30 ये है, 10 इसकी मोटाई है 40, तो वही बात है। तो बाहर की त्रिज्या 30 और अंदर की त्रिज्या 40 हो जाएगी। तो दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल पाई बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या, तो पाई 40 का बाय है, 30 इसका है, पाई 40, इसको तोड़ दीजिए ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 40 प्लस 30, 40 माइनस 30, तो ये 40 30 जोड़ देंगे 70, और 10 70 में 10 से गुना करें 700, और ये आपका ये 2200, और पाई के मान 22/7 रख करके काट कूट करेंगे तो 2200 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन हमें वृत्ताकार भाग का अतिरिक्त पथ का भी क्षेत्रफल तो निकालना है, तो पथ यानी 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। आप चल देखिए यहाँ पर आइए, पढ़े थे ना यहाँ पर कि जो अगर ये है, ये भी एक आपका आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई, ये भी आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना लिखेंगे 106 है, चौड़ाई कितना है 10 है, लेकिन 2 है इसीलिए हम लोगों ने 2 से गुणा किया है। तो यहाँ पर 2 गुणे लंबाई गुणे पथ की चौड़ाई, 2 गुणे 106 गुणे 10 2120 वर्ग सेंटीमीटर। तो पथ का कुल क्षेत्रफल 2200 प्लस 2120 4320 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो बात देख रहे हैं 4300 जो आप देख रहे हैं 4320 वर्ग सेंटीमीटर जो पूछ रहा था। धन्यवाद। आगे की वीडियो हम लोग, आगे की जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं जो अभ्यास 12.3 का आज वीडियो नंबर 4 है, और आज ये आपका अभ्यास खत्म हो जाएगा। प्रश्न 13 हम लोग हल करना है। 13 नंबर करता है कि आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए का मान 20, यही टारगेट आपका रहेगा कि ओ ए का मान 20 है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 आपको रखना है। ओ ए का मान 20 सेंटीमीटर है, ओ यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। ओ ए का मान 20 सेंटीमीटर, ये 20, तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। चलिए हल करते हैं। यही आपका है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसको निकालना। तो सबसे पहले आप जब हल करेंगे इसको तो कैसे हल करेंगे, देखिए देख सकते हैं ओ ए बी सी एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग का विकर्ण ओ बी हो तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, चलिए आपका देखिए ये कर्ण हो जाएगा ना, ओ बी का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, तो 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग 400 प्लस 400, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर 800, 400 जोड़ेंगे, ओ बी बराबर 20 करने में 2, तो आपका इतना आ जाएगा। वर्ग के विकर्ण ओ बी के लंबाई चतुर्थांश ओ पी बी क्यू की त्रिज्या आर के बराबर है, तो आर बराबर 20 करने में 2 सेंटीमीटर, तो चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर 1/4 गुणे 3.14 गुणे 800 हो जाएगा। आर का मान 800 कैसे आ जाएगा। चलिए अब आप काट कूट करेंगे तो देखिए आपका 3.14 गुणे 200 तो 662 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वर्ग ओ ए, अब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल है। आप यहाँ देखिए चित्र में ओ ए बी सी ये वर्ग है ना, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप जानते होंगे भुजा स्क्वायर होता है, तो 20 का वर्ग 400, तो आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल 628 में से 4 से घटा देंगे तो 228 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। समझिए बात। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग
14 के पास चलते हैं। कहता है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रित वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। देखिए आकृति में यदि कोण ए ओ बी का मान 30 डिग्री हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका है, यहाँ पर कोण 30 डिग्री है, ओ सी टी ओ ए बी, इसकी त्रिज्या 7 है और इसकी त्रिज्या जो है बड़का का 21 है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, बहुत ही आसान आपकी है। त्रिज्या आपका 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल देख रहे हैं, ओ यहाँ पर है, ए यहाँ बड़ा है, तो थीटा बड़ा 360 गुणे पाई स्क्वायर। थीटा का मान आपको देख सकते हैं यहाँ पर 30 है, तो 30 बटा 360 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणे 21 और 30 से काटेंगे इसको, तो आप इसको 0 से 0 3 से काटेंगे तो 12 बार में, फिर आप काट कूट करेंगे तो 231/2 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। आंसर आया नहीं है, छायांकित भाग का नहीं घटाना पड़ेगा। अब त्रिज्यखंड ओ सी डी के लिए याद करो, थीटा का मान 30, आर का मान 7। छोटा के लिए आप जो फिगर में दिखाता हूँ वो यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी है, तो छोटा के लिए आप निकालेंगे तो यहाँ पर थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो चलिए देखिए, तो यहाँ भी वैसे ही हल करना है, तो 30 बटा में 360 गुणे 22/7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, 77/6 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल, तो 2 से 31 बटा में 2 माइनस 77/6, तो आप लसा लेंगे 6, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से गुणा इसमें करेंगे, 6 से 93 में 77, जब घटेगा तो 6 7 16/6 वर्ग सेंटीमीटर या 300, 2 से काटेंगे 3 से 8/3 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आसान था ना। जब भी छायांकित का भाग करेगा तो पूरा में से जो खाली रहेगा, जो छायांकित नहीं है उसको आप घटा देंगे। समझने का प्रयास करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 के पास चलते हैं। कथा की आकृति में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझिए बात को, यह है। और अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। कुछ टारगेट ए बी सी का त्रिज्या जो दिया गया है 14 है। इसकी ए बी सी का जो त्रिज्या है 14 है। चलिए त्रिज्या तो 14 दे दिया गया, तो चतुर्थांश ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर, 1/4 गुणे पाई के मान 22/7, आर का मान 14 गुणे 14, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। समकोण त्रिभुज भी आपको दिखाता है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, तो 1/2 गुणे 14 गुणे 14, 2 से 14 काटेंगे 7, 14 7 आप गुणा करेंगे तो 98, और त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी का मान 14 है और कोण बी सी है, तो आप समकोण त्रिभुज जब होगा तो बी सी कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, बी सी का स्क्वायर 392, बी सी बराबर 14 कड़ी में 2 आ जाएगा, ये निकल जाएगा। तो बी सी अर्धवृत्त का त्रिज्या होगी, ये तो व्यास है ना, 14 कड़ी में 2/2, तो 2 से काट देंगे तो 7 कड़ी में 2 हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 गुणे पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणे ये आपका रहेगा, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश ए बी सी का क्षेत्रफल, तो 98 प्लस 154 माइनस 154 से 154 98 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा 198 आ जाएगा। चलिए अब इस अभ्यास का आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसके साथ ही ये अभ्यास खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए कहता है कि आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। बात ये बहुत ही जानदार सवाल है और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे आप। कहता है कि आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। 8 सेंटीमीटर यह है, ये भी 8 सेंटीमीटर ये, और यहाँ से चतुर्थांश आपको काटा गया है। चलिए और क्या है, 90 का समकोण बना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको दिखाया। चलिए देखिए ये चित्र है, आप इसको यह मान सकते हैं, यह मान सकते हैं, ए बी सी डी मान सकते हैं। तो माना चतुर्थांश ए बी एम डी तथा बी एन डी सी की जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। समझिए, तो एक तो आप देखिए दो माने है ना, ए बी एम डी कहाँ है, यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, डी है। एक तो ये चतुर्थांश हो जाएगा और एक बी 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 एन डी सी ये आ गया। तो चलिए दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल 2 गुणे 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/2 और 22/7 गुणे 8 गुणे 8 7 से 8/7 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा 8 है तो 8 का भाई यही ना है, ए बी सी डी ये वर्ग है, वर्ग का भुजा 8 है, 8 का वर्ग करेंगे 8 गुणे 8 64
तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल दोनों चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग ABCD का क्षेत्रफल आप घटा देंगे तो 7/4 में से 64 घटा देंगे, आप लसा लेंगे तो 7/4 गुणे करेंगे 448/7 और घटा देंगे 256/7। देखिए ये हमारा अभ्यास खत्म होगा, लेकिन मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आप पूरा दिल से पढ़िए। जो भी आपको वीडियो में दिक्कत होती है आप मुझे बताइए और मैं आपको और कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने के लिए। धन्यवाद आगे के वीडियो के लिए, और आगे का अभ्यास हम लोग 13 शुरू करते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। आज क्लास 10 मैथ के अंतर्गत जो हम लोग अभ्यास पढ़ रहे थे 12.3, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 और वीडियो नंबर 3 का हम लोग शुरुआत करते हैं। कहता है कि आकृति में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है तथा OD छोटे वृत्त पर व्यास है। यदि OA 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप जरा देखिए, यह एक बड़ा वृत्त है, इसके अंदर एक छोटा सा वृत्त है, और देखिए जो छोटा सा वृत्त है उसकी O यहाँ पर है और A कहीं आपका होगा, OA यहाँ पर है। जो बड़ा सा वृत्त पूरा लेंगे उसकी जो त्रिज्या होगी 7 होगी, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 7/2 हो जाएगी। समझिए बात को। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए एक तो आपका ये देखिए यहाँ पर त्रिज्यखंड है, ये भी आपका एक त्रिज्यखंड है और ये आपका अर्धवृत्त है। तो कैसे निकालेंगे समझिए। इसको निकालने के लिए कुछ आपको मैं बताता हूँ। पहले तो OD का मान और OA का मान 7, दोनों बड़े वृत्त का त्रिज्या थे। OD वाले वृत्त का त्रिज्या 7/2 मैंने बताया, तो OD वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr² 22/7। OD वाला का मतलब आपको समझना पड़ेगा। अरे O यहाँ पर है, D यहाँ पर, इसकी जब क्षेत्रफल निकालेगा वही बात हो रही है। तो 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 तो 22 77, 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 22 77/2 वर्ग सेंटीमीटर। अर्धवृत्त त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 1/2 गुणे पाई और ये व्यास, तो 1/2 गुणे 22/7 गुणे r² तो 77 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो 1/2 गुणे 22/7 गुणे AB गुणे इतना, तो 1/2 गुणे 2 से 22 को काट देंगे 11 बार में, तो 1/2 गुणे 2 OA गुणे OA तो आ जाएगा 7 गुणे 7 49 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम लोग अर्धवृत्त में छायांकित भाग का क्षेत्रफल 77 - 49 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। 77 - 49 77 अभी आया था। अब यहाँ से कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो जो आ जाए 28, 77/2 + 28 दोनों को जोड़ देंगे, लसा ले लेंगे तो आपका होगा 77, 28 दूना 56, 77 में 56 जोड़ेंगे 2 तो 1 × 33/2 यानी 66.5 आपका आंसर आ जाएगा। समझिए बात को, आपको लगाना है, लगाते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 के पास हम लोग चलते हैं, और 10 नंबर कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17, 32, 20.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 है, कड़ी में 3 का मान 1.7320 लीजिए। अच्छा ये चित्र है, 3 वृत्त आपका बनाया गया इसमें, और ABC है, यहाँ से मिला देंगे और छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर आप चाहें तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल। देखिए जरा हल करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले आप बता सकते हैं कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के आधे भुजा का त्रिज्या माना त्रिज्या r हो तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा AB r + r, अगर इसको r मानते हैं, ये भाई त्रिज्या r है ना, तो ये भी तो r 2r तो 2r हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, दिया गया 17, 32, 20.5 और होता है कड़ी में 3/4 गुणे भुजा। इसको ध्यान देते रहना। यहाँ पर कड़ी में 3/4 पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा 4, नीचे कड़ी में 3 और भुजा 2r² और 4r² हो जाएगा, और एक इतना आप लिखते चलिए, इतना आप लिखते चलिए। कड़ी में 3 का मान है ना 1.73205 r² पूरा कट जाएगा दिखिएगा, लेकिन अंतर कितना होगा देखिए। इसके आगे कितने अंक है 5, 5 को 0, इसके आगे 4, कितने अंक है 1 तो ऊपर 3 को 4 को 0 का और 4 से 4 कट जाएगा। r बराबर करनी में 10,000 यानी 1 के आगे 4 0 100 निकल जाए। कहाँ से है बाबू भाई, तो 5 को 0 ऊपरा बड़ी 1 को 0 तो 0 से 1 0 4 को ऊपरा 0 बची 4 से गुणा 4 में हुई तो इतना आपका इतना
100 आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोने कोण बनाता है, अर्थात प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री होता है। हम किसका निकाले? समबाहु त्रिभुज का क्या निकाले? त्रिज्या निकालेंगे। अब देखिए जरा आगे बढ़ते हैं। तो अब त्रिज्या तो 100 हो गया, तो वृत्त है, तो तीनों वृत्तों के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 3 गुणे 60 पता है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 3 60 गुणे पाई स्क्वायर, तो 60 बटा 3 60 गुणे पाई का मान 3.14, आर का मान 100 गुणे 100 3.14, ये काटिए 6 बार में, काटिए 2 बार में, पूरा कट जाएगा। 2 से 100 काटेंगे 50 बार में, तो 15 और 700 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप निकालेंगे। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल 17 32 20 17 3 20.50 में से 15 700 घटा देंगे, तो 16 20.5 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। पूरा आपको अच्छा से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 के पास चलते हैं। कहता है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति में, तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये रुमाल है, कितने डिजाइन है? 9 डिजाइन आपको बनेगा। एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, कुछ दिया है। देखिए प्रत्येक की त्रिज्या 7 दिया, याद करो। ये यहाँ से लेकर इसकी त्रिज्या, यानी ये त्रिज्या कहलाएगी 7, तो ये भी तो त्रिज्या कहलाएगी 7, ये भी 7 7 7 7। कितने 7 हो रहा है? 1 2 3 4 5 6, यानी 7 जो हो रहे हैं 6 हो रहे हैं। तो हमें अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग का तो भुजा 42 मालूम हो गया ना। 7 त्रिज्या 6 इसमें भाग है, तो 42। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से जो शेष बचे हुए, छायांकित जो शेष बचे हुए ये खाली स्थान, तो पूरा जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा उस वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 गुणे जो वृत्त का क्षेत्रफल है घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। आप जरा देखिए, दिया गया वर्गाकार जिसकी एक भुजा ए बी है, भुजा 7 गुणे 2 14, वृत्त का व्यास, हमें इससे कोई मतलब है नहीं, 14 7 याद रखेंगे, और तीनों वृत्त का व्यास 42, मैंने आपको 42 पहले ही बताया। तो आप जरा देखिए, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। 42 आपने भुजा मान लिया है, तो 42 गुणे 42 1764 आ जाएगा। ठीक है। 9 वृत्त का क्षेत्रफल, तो 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे 7 गुणे 7 आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो 9 अब तो इतना आ जाएगा 1386, 1764 में से 1386 घटा देंगे, 378 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आसान था, बात समझ में आया। अगर आप चाहते हैं ना, तो यही बात होती है, 9 वृत्त है तो 9 से गुणा उसमें कर देंगे, तो इस तरीके से आपका जो आंसर निकल करके आ जाएगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल 1764 में से 1386 घटा देंगे, 378 आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कथा की आकृति में ओ ए सी बी केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD का मान 2 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये चित्र बनाएंगे। अब मुझे बताइए, ये कुछ दिया गया है, OD का मान 2 है, ये टारगेट है भैया, और त्रिज्या 35 3.5 है। त्रिज्या का मतलब कहाँ से कहाँ तक? त्रिज्या तो पूरा आपका हो जाएगा। ये केंद्र यहाँ से लेकर इसकी त्रिज्या पूरा आपको दिया गया है, यहाँ से लेकर के त्रिज्या है। OD जो आप देख रहे हैं, OD ये है, इसकी मान कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो कहता है चतुर्थांश OACB, देखिए OACB कहीं है, OACB इसका लंबाई और छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो दिएगा चतुर्थांश BOA की त्रिज्या है 3.5, BOA देखिए ना, B यहाँ पर है, O यहाँ पर, A यहाँ पर, इसकी त्रिज्या 3.5 है। तो चलिए अब चतुर्थांश OAC का क्षेत्रफल 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर 1/4 गुणे 22/7, आर के मान 3.5 गुणे 3.5, और आप कटना चाहता है तो 2 से काटिए, 14 को 4 को 2 बार में, 22 11 बार 7 गुना 14, 11 बार 14 गुणे 10 हटाएंगे, 7/2 गुणे 7 77/8 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना, ये जो छायांकित भाग आप देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल आप इसमें 1/2 गुणे OB गुणे OD, क्यों OB गुणे OD, वो यहाँ पर नहीं, तो आप OB गुणे OD आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, 1/2 गुणे R गुणे OB के तो R माने गुणे 2, तो 1/2 गुणे 3.5 गुणे 2 7/2 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। देखिए समझिए, ये लगाना आपको है, कैसे लगाएंगे। चलिए, जो 3 क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। धन्यवाद।